गांव में पानी पूरी का ठेला लगा रहा था। जो कोई एक बार उसके हाथ की बनी पानी पूरी खा लेता, वो उसके पास बार बार पानी पूरी खाने आता था। गोलू खुश था। वो बड़े ही प्यार से सबके लिए पानी पूरी बनाता था। अजी सुनो ना, चलो ना मेले में घूम कर आते हैं। कितने दिन हो गए हमें साथ में बाहर निकले। नहीं लता, देख तो रही हो कितना काम बाकी है अभी। पानी बनाना है, फिर पूरियां भी तो तलनी है। ओफो, ये सब तो रोज ही करते हो। एक दिन अगर आपका पानी पूरी का ठेला नहीं लगेगा तो लोग भूखे मर जाएंगे क्या? बताओ, कहते हैं औरतों को पानी पूरी से बहुत प्यार होता है। तुम अकेली हो जो पानी पूरी से इतना चिढ़ती हो। क्यों ना चिढ़ू? तुम ही बताओ, सुबह शाम बस पानी पूरी बनाने और बेचने में ही लगे रहते हो। मेरी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते। कितने दिनों से कह रही हूं कि मेला घुमा लाओ, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। पता है मेला कल खत्म भी हो जाएगा। अच्छा भगवान, अब नाराज मत हो। चलो घुमा लाता हूं, पर वादा करो वापस आने के बाद मेरी मदद करोगी पानी पूरी बनाने में। हाँ हाँ कर दूंगी, बस अभी जल्दी चलो। गोलू अपनी पत्नी लता को लेकर मेले में चला जाता है। वो मेला हर साल गांव के बड़े मैदान में लगता था, जहां दूर दूर से आकर लोग अपनी दुकानें लगाते थे। गोलू भी मेले में अपना पानीपुरी का ठेला लगाना चाहता था, लेकिन इसके लिए जो किराया जाता था वो दे पाना गोलू के बस से बाहर था। मेले में पहुंचकर लता अपने लिए खरीदारी करने लगती है, लेकिन गोलू की नजर एक चाट की दुकान पर टिक जाती है। उस चाट की दुकान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। वो लता से कहता है, लता, पानी पूरी खाओगी क्या? क्या? यहां भी पानी पूरी? मुझे नहीं खानी। अच्छा ठीक है, तुम्हें अपने लिए जो खरीदना है खरीद लो, मैं बस अभी आता हूं। इतना कहकर गोलू उस चाट की दुकान पर जाता है। वो देखता है कि वहां चाट लेने के लिए पहले पैसे देकर टोकन खरीदना था। वो टोकन लेने के लिए लंबी लाइन में लग गया। कुछ देर बाद उसका नंबर आया तो उसने 10 रुपए का नोट आगे बढ़ाते हुए कहा, भैया, एक प्लेट पानी पूरी। इसमें तो एक ही गोलगप्पा आएगा भाई, 50 की प्लेट है। क्या कहा? 50 की? क्या लूट मचा रखी है भाई, पानी पूरी ही तो है। ये कोई ऐसी वैसी पानी पूरी नहीं है, दिल्ली का मशहूर ब्रांड है हमारा। हैं? पानी पूरी में भी कोई ब्रांड होता है क्या? अरे जैसे सब बनाते हैं वैसे ही तो बनाते होंगे ना। खुद ही देख लो, पानी के कितने सारे फ्लेवर हैं, और सबसे बड़ी बात, हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाता है यहाँ। ये सड़क वालों की तरह नहीं कि किसी भी पानी में बना दिया, किसी भी तेल में तल दिया। आरओ का शुद्ध पानी इस्तेमाल करते हैं हम, और देसी घी में तली जाती हैं हमारी पूरियां। तुम्हें पता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आकर खाते हैं दिल्ली में हमारी पानी पूरी। तो भैया ये तो बताओ कि दिल्ली छोड़कर यहां गांव में क्या कर रहे हो? हम खुद नहीं आए, हमें मेले के आयोजनकर्ताओं ने बुलाया है, ताकि गांव के लोगों को भी हमारी खास चाट चखने का मौका मिल सके। चलो अब और टाइम बर्बाद मत करो, पानी पूरी खानी है तो निकालो 50 का पत्ता। हाँ हाँ, रुको, देता हूं पैसे। मैं भी तो देखूं, ऐसा क्या खास है तुम्हारी पानी पूरी में? गोलू 50 रुपए देकर एक प्लेट पानी पूरी खरीद लेता है और फिर उसे खाने लगता है। ठीक सी ही है, उतनी खास तो नहीं जितनी कि ये बोल रहा था। ये देखो, मुझे एक प्लेट के 10 रुपए देने में इन गांव वालों को कितनी आफत पड़ती है, और यहां लाइन लगाकर लूटने को तैयार खड़े हैं। गोलू ये सब सोच ही रहा था कि तभी लता उसके पास आती है और गुस्से से कहती है, ये क्या, घर में पानी पूरी कम है क्या जो यहाँ इतनी महंगी पानी पूरी खा रहे हो? लता, वो मैं देखना चाहता था
कि इसकी पानी पूरी में ऐसा है क्या जो इतनी महंगी होने के बाद भी लोग यहां लाइन लगाकर खड़े हैं। कुछ खास नहीं है, बस नाम बड़ा है। लोग यहाँ एक प्लेट खाएंगे और पूरे साल बड़ी शान से बताएंगे कि दिल्ली वालों की पानी पूरी खाई थी उन्होंने मेले में। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही है। चलो अब घर चलते हैं। मुझे जो चाहिए था मैंने सब खरीद लिया, और घर चलकर तुम्हारी पानी पूरियां भी तो बनवानी है। अरे हाँ, चलो चलो जल्दी चलते हैं। गोलू और लता घर वापस आ जाते हैं। उन्हें लौटने में काफी देर हो गई थी, इसलिए उस दिन गोलू ने शाम के वक्त पानी पूरी का ठेला नहीं लगाया। रात हो गई थी, लेकिन गोलू की आंखों से नींद गायब थी। कहूंगा मैं, इससे आगे कुछ तो सोचना ही होगा। तो 15 रुपए की प्लेट कर दो। नहीं, इससे भी काम नहीं चलेगा। अगर गांव के लोग 50 रुपए की एक प्लेट खरीद कर खा सकते हैं, तो फिर क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा करूं जिससे लोग मुझे भी वही दाम देने लगें। तू बस देखती जा लता, क्या करता हूं मैं। गोलू अगले ही दिन अपना सारा सामान बांधकर कहीं जाने की तैयारी करने लगता है। ये देखकर लता उससे पूछती है, अरे कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? ठेला नहीं लगाना क्या? नहीं, अब से कुछ दिनों तक ठेला नहीं लगेगा। मैं ताऊ जी के पास जा रहा हूं कुछ दिनों के लिए। हैं? पर यूं अचानक? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, बस तुझसे कोई मेरे बारे में पूछे तो बोलना कि मैं दिल्ली गया हूं पानी पूरी बनाना सीखने, समझी? लता गोलू का इशारा समझ गई थी। गोलू कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों के घर चला जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद, आइए आइए, दिल्ली वालों की मशहूर पानी पूरी खाइए। वो पानी पूरी जो बड़े बड़े लोग खाते हैं, आप भी खाइए और बड़े आदमी बन जाइए। खट्टा पानी, मीठा पानी, सौंफ वाला पानी, जीरे वाला पानी, खांसी है तो अदरक वाला पानी, सब मिलेगा यहां। गोलू ने अपने ठेले को बिल्कुल बदल दिया था। मेले में जो उसने चाट की बड़ी दुकान देखी थी, ठीक उसी की तर्ज पर उसने अपने ठेले को तैयार किया था। इसके अलावा गोलू ने पानीपुरी का रेट भी बढ़ा दिया, 10 रुपए प्लेट से सीधे 50 रुपए प्लेट। अरे गोलू, कहाँ थे भैया? इतने दिनों से तरस गए तुम्हारी पानी पूरी के लिए। और ये तो बताओ, ये क्या ताम झाम लगा लिए हो और पैसे क्यों बढ़ा दिया? 10 से 15 करते, 20 करते तो समझ में भी आता, सीधे 50 रुपए। क्या चाह रहे हो भैया? बस आप लोगों को बढ़िया पानी पूरी खिलाना चाह रहा हूं, और क्या। अरे पर तुम्हारी पानी पूरी तो पहले भी बहुत बढ़िया थी, फिर इस सब की क्या जरूरत थी? जरूरत थी काका, गांव है तो क्या हुआ, यहां के लोगों को भी शहरों की तरह बढ़िया खाने का पूरा हक है। अब दिल्ली वालों की चाट का नाम तो सुना ही होगा आपने। अरे वही जिनकी मेले में बड़ी सी दुकान लगी थी इस बार। हाँ हाँ, खाए थे हम वहां। बस उन्हीं से सीख कर आया हूं मैं। दिल्ली जाकर बड़ी मिन्नतें की, पैसा भी खिलाया, तब जाकर मुझे सिखाया उन्होंने अपना पानी पूरी बनाने का तरीका। और फिर ठीक वैसे ही बनाई है ये पानी पूरी आपके लिए। अब सिर्फ मेले में ही क्यों, पूरे साल खाओ दिल्ली वालों की मशहूर पानी पूरी। बताओ काका, कौन सा पानी लोगे? हाँ, ऐसा करो, मुझे तो अपना पुराना वाला ही लगा दो। गोलू ने अपने पानीपुरी के ठेले की काया पलट के लिए काफी खर्चा कर दिया था, इस उम्मीद में कि लोगों को यह सब पसंद आएगा और वो महंगे दाम पर पानीपुरी बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा पाएगा। शुरू में ऐसा हुआ भी। लोगों ने शौक शौक में उसके पास से खूब पानीपुरियां खाई।
लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने उसके पास आना कम कर दिया। हालत ये हो गई कि गोलू की बनाई पानीपुरियां बचने लगी। मजबूर होकर गोलू उन्हीं बासी पानीपुरियों को बेचने लगा। छी 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 छी। अरे गोलू, ये पानी पूरी तो बिल्कुल करारी नहीं है, और ये पानी, ओहो, इसका स्वाद कितना बेकार है। इतनी महंगी, और ये पानी पूरी, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम। ना तुम पहले जैसे हो और ना तुम्हारी पानी पूरियां। वो ग्राहक बिना पैसा दिए और बिना पानीपुरी खाए ही वहां से चला जाता है। गोलू को समझ आ गया था कि वो अब कभी भी उसके पास पानीपुरी खाने वापस नहीं आएगा। गोलू काफी देर तक अपना ठेला लेकर खड़ा रहा, लेकिन कोई भी उसकी पानीपुरी खाने नहीं आया। गोलू का सारा सामान खराब हो गया था। वो उदास होकर घर वापस आ गया और सिर पकड़कर रोने लगा। अरे क्या हुआ जी, ऐसे क्यों रो रहे हो? मेरी किस्मत ही खराब है लता। पहली बार कुछ अलग करने की कोशिश की, और देखो क्या हो गया। कोई मेरी पानी पूरी नहीं खा रहा। नहीं, इसमें किस्मत का दोष नहीं है जी। ये सब तो लालच का फल है जो आपके मन में आ गया था। गलती मेरी भी है, मुझे आपको पहले ही रोकना चाहिए था, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। नहीं लता, लोग मुझसे नाराज हो गए हैं। वो अब कभी मेरी पानी पूरी खाने नहीं आएंगे। बिल्कुल आएंगे जी। आपसे गलती हुई है। अगर आप अपनी गलती मान लें और वापस पुराने दाम पर पानी पूरी बेचें, तो मुझे लगता है कि आपके ग्राहक जरूर वापस आएंगे। गोलू लता की बात मान लेता है और फिर से अपने पुराने ठेले और रेट के साथ पानी पूरी बेचने लगता है। लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं और पहले की तरह उसकी पानी पूरी फिर से बिकनी शुरू हो जाती हैं।